हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, इसमें माध्य निकालना है और इंग्लिश मीडियम वालों को क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से पढ़ करके देख सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो वो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो है एक बारंबारता सारणी दी हुई होती है, और इसमें हमको माध्य निकालने से पहले, जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है उसको निकालने से पहले हमको कुछ और वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें और सीख लें कि कैसे हम वो अदर वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये उन प्रीवियस क्वेश्चनों से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे माध्य निकालने के लिए, यह वाला जो क्वेश्चन है यह थोड़ा सा अलग है। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो यहां पर सबसे पहले हमें यहां पर xi निकालना है, तो xi निकालेंगे, लेकिन जो है सिंपली जिस तरीके से हम जो है di ui और fi ui निकालते हैं इसमें थोड़ा सा अलग है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या अलग निकालना पड़ रहा है। हम इसमें क्या चेक कर रहे थे कि इसमें हम जो है सबसे पहले तो डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस अलग अलग है, तो h की वैल्यू इसमें क्या आने वाली है, सेम नहीं आने वाली है। तो हमारा जो h वाला फॉर्मूला है वो यूज नहीं होगा, दूसरा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम xi निकालने वाले हैं। xi हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, सेम चीज ये 16 हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ये 14 है, 10 ऐड करेंगे तो 24 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। ये 20 है, 30 और 34, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। ये 20 है, ये 28 है, तो ये हो जाएगा 40 और 48, यानी कि सिंपली आपका आ जाएगा 24। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 48 को तो 24 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा हमारा 20 और 30 है, ये तो 50 हो जाएगा, और 8 और 8 यानी कि 60 और सिंपली आपका 66, यानी कि ये आ जाएगा आपका 33। ठीक है, और लास्ट आपका क्या आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 40 और ये 30 है, तो ये आ जाएगा आपका 78 हो रहा, तो ये आ जाएगा आपका 39। तो इस प्रकार से हमारी जो है xi की जो वैल्यू है वो इस टाइप से हम निकाल देते हैं। अब जो है प्रीवियस क्वेश्चनों में हम क्या करते थे, पहले इनका अंतर निकालते थे, डिफरेंस निकालते थे जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते थे, और उसके बाद हम जो है इन दोनों वैल्यूओं को 2 से डिवाइड करते थे, और पहली वैल्यू जब हम निकाल लेते थे तो उसमें हम डिफरेंस ऐड करते जाते हैं। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें ये दिक्कत आ रही है कि इसमें जो है डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच 6 का है, इनके बीच 4 का, यहां भी 4 का है, और सिंपली यहां फिर 6 है, और यहां 8 है, यहां भी आपका 10 है, और यहां आपका कितना है, यहां 2 का। तो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इन सबको ऐड करके हमने 2 से जो है डिवाइड कर लिया, और ये वैल्यू हमारी xi की आ चुकी है। अब हम क्या निकालते हैं, di। तो di के लिए क्या करते हैं हम, xi माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारी 17, तो यहां हम a लिख लेते हैं। अगर आपको यहां इस टाइप में करने में अगर कंफ्यूजन होता है तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, यहां a की जगह ये a वाली जो वैल्यू हमने ली है यहां 17 लिख सकते हैं आप। तो दैट मींस 17 में अगर हम जो है 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14, लेकिन जो है बड़ा नंबर माइनस में है तो यहां माइनस आ जाएगा। 8 में 17 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -9, 17 में 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -5, 17 में 17 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0, 17 में जो है 24 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7। अब 0 के बाद हमारे पॉजिटिव वैल्यू आने लगती है तो हमें यहाँ पर सिंपल तरीके से वैसे ही लिखना होगा। 17 में 33 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर जो है हमारा 17 3 20 हो जाएगा, और 10 करेंगे तो 30 और 3 यानी कि 13 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहां पर हमारा 39 और 17 इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, एंड हमारा यहाँ क्या है 1 है, ये 3 है, तो 3 में 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 22। अब जब हमारा डी आ चुका है तो अब आता है हमारा ट्विस्ट।
ट्विस्ट क्या है इसमें, पहले हम क्या निकालते थे प्रीवियस क्वेश्चनों में, यूआई निकालते थे, फिर एफ आई यूआई निकालते थे। इसमें क्या करने वाले हैं हम, एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई के नंबर के साथ करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर यूआई निकालने के लिए हमें एच की वैल्यू चाहिए होती थी, तो एच की वैल्यू यहाँ पर तो सेम नहीं है, सब में अलग अलग है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हम जो है एफ आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे डी आई की वैल्यू के साथ। तो यहां लिख देंगे हम एफ आई डी आई। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 10 जा होगा हमारा 140 और 14 1 जा कितना हो जाएगा 14, यानी कि 140 में 14 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा -154। 9 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो यह आ जाएगा -90। 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 35, लेकिन माइनस का। 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो ये 0 आएगा। 7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 28, और 16 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 16 3 जा होता है हमारा 48। 22 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 22। अब सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे हम एफ आई यू आई को सॉल्व करते थे वैसे ही एफ आई डी आई को भी सॉल्व करना है। तो ये माइनस में है सारी वैल्यू, तो हम पहले इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस माइनस का प्लस होता है, यानी कि ऐड हो जाएंगी, तो 154 आपका 90 आ जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 35। 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 3 12, और 5 17 का 7, 1 कैरी 1 और 1 2, लेकिन माइनस का। इनको प्लस करके कितना है हमारा 279। अब इनको ऐड करेंगे क्योंकि प्लस वाली वैल्यू है, तो इनको ऐड करेंगे तो 8 और 8 कितना होता है 16, और 2 18, 18 का 8 कर देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 2 6, और 2 8, और 1 हो जाएगा 90। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1, और 7 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, इधर कैरी ले लेंगे 17, तो आ जाएगा 8, इसने कैरी दिया था, यहाँ 1 बचा था, तो यह आ जाएगा -181। दैट मीन्स हमारी वैल्यू क्या आ जाइए है, हमारी आई है एफ आई डी आई की जो वैल्यू आई है हमारी, वो आई है -181। अब हमको एफ आई की वैल्यू चाहिए, तो एफ आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको यहां लिख सकते हैं, एफ आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन निकालने का इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है, तो यहां लिख लेते हैं, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, इसमें एच नहीं लगने वाला है, क्यों, क्योंकि एच हमारा अलग अलग है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। बस एक ही क्वेश्चन है जिसमें हम ऐसे जो है सॉल्व करने वाले हैं, बाकी क्वेश्चनों में सेम हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज होने वाला है। तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा 17, तो यहां लिख देंगे 17। ध्यान रखें, मीन की जगह हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, माध्य लिखेंगे, तो यहां पर हमारा 17 आ गया है, तो प्लस हो जाएगा। एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है, -181, तो -181 डिवाइडेड कितना, डिवाइडेड 40, तो यहां लिख देंगे 40। अब हम 40 से 181 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सिंपली 181 को आप 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 जा हो जाएगा आपका कितना 160। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, ये बचेगा आपका 2, और पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ 210 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 405 जा होता है हमारा 200, फिर बचेगा 1, और फिर आ जाएगा हमारा ये 0, और पॉइंट लगा हुआ है तो 0 और लगा देंगे, तो 42 जा हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली फिर आ जाएगा हमारा 0, इधर कैरी ले लेंगे 10, ये 2, अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0, फिर 205 जा हो जाएगा हमारा कितना 200। तो इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी सिंपल तरीके से। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस कितना आया है 4.2525। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसमें 17 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां लिख देंगे 17 माइनस 4.525, यहां पॉइंट लगा के 0 0 लिख देंगे। ठीक है, अब कैरी ले लेंगे, यहां से कैरी आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, यहाँ 9 9 बच जाएगा, यहाँ 10 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 5, यहाँ 9 बचा था, 9 में से जो है 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 9 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और सिंपली यहाँ कितना बचा था, यहाँ बचा था हमारा 6 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2, एंड जो है हमारा 1 का 1, यानी कि ये बचेगा हमारा 12.475, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 12.48। ठीक है, क्योंकि पीछे की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 48, अब डेज में निकालना था तो ये आ जाएगा डेज। ठीक है,
यानी कि हमारा जो अनुपस्थिति करने का जो माध्य आया है वो आया है 12.48 डेज। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सिंपल तरीके से जो आंसर आया है वो आया है 12.48। बस हमको इसमें माध्य निकालना था, थोड़ा सा अलग था, ट्रिकी था। इसी टाइप के आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप घबराए नहीं, आपको मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व करवाया है, तो आप इसी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 14.1 का। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से हमारे पास क्या पूछा गया कि हमने माध्य साक्षरता दर निकालनी है, वो भी प्रतिशत में। तो सबसे पहले हमें माध्य निकालना है, दैट मींस मीन निकालना है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से पढ़ करके देख सकते हैं क्वेश्चन को, या बुक है तो आप बुक से देख सकते हैं। इसमें हमारा वही जो है फॉर्मूला है लगने वाला, जो हम पहले वाले क्वेश्चनों में यूज करते आ रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। इसको भी आप बिल्कुल विदाउट स्किप किए देखना, ताकि आपके मन में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम xi निकालते हैं, उसके बाद हम di निकालते हैं। तो di के लिए होता है xi माइनस a। उसके बाद हम जो है ui निकालते हैं, तो ui के लिए होता है di अपॉन h। ये फॉर्मूले हैं इनको निकालने के लिए। और लास्ट हम निकालते हैं fi ui। अब आप वीडियो को बिल्कुल विदाउट स्किप किए देखना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और बोर्ड के एग्जाम में आप ऐसे देखते ही इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हमें xi निकालना है। सबसे पहले इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा 45 और 55, यानी कि ये हो जाएगा 100, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, सिंपली 45 में जो है हम क्या ऐड करने वाले हैं 55, तो 55 को ऐड किया तो हुआ हमारा टोटल 100, और 2 से डिवाइड किया तो आया हमारा 50। ठीक है, अब आपको क्या समझाया था पहले जो क्वेश्चनों में हमने xi निकालने की जो ट्रिक निकाली थी, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें करते हैं हम इनके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है 45 माइनस 55 करेंगे तो 10 का डिफरेंस दिख रहा है, तो इन सब में 10 का डिफरेंस है, दैट मींस h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10। अब हम क्या करते हैं, इस डिफरेंस को इस पहले वाले xi की वैल्यू में ऐड करते जाएंगे, तो नई वैल्यू हमारे पास आती रहेगी। तो 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60, फिर 70, फिर 80, और लास्ट आ जाएगा हमारा 90। xi की वैल्यू जो है हमने सिंपल तरीके से निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है di, तो di के लिए फॉर्मूला होता है xi माइनस a। a की वैल्यू क्या होती है हमारे पास ये। अब चाहे आप a की जगह इसको भी पुट कर सकते हो 70, ठीक है, या फॉर्मूले जैसे हमने बनाए हैं उसी तरीके से आप रख सकते हो। 70 में 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -20 माइनस 10, फिर 0 आ जाएगा, फिर 10, फिर आ जाएगा आपका 20। इस प्रकार से अब हमको ui निकालना है, तो di अपॉन h कितना है 10, और di पहला वाला कितना है 20, तो 10 से अगर जो है 20 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2 -1 0 1 2। बस सिंपल सा था आपके पास, इस तरीके से आप जो है क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो। अब जो है आपके पास fi ui आया है, तो fi ui मतलब आपको fi की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी है ui की वैल्यू की। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, लेकिन माइनस का, 10 1 जा 10, लेकिन माइनस का, 0 की मल्टीप्लाई अगर 11 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं fi ui। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, इनको ऐड करके। तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14, और ये आ जाएगा माइनस का 16, यानी कि इन दोनों को जब हम प्लस माइनस का माइनस होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे, तो आ जाएगा -2, यानी कि fi ui की वैल्यू कितनी आई है -2। अब हमारे पास मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हिंदी वाले माध्य लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मीन। ठीक है, और इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे कई क्वेश्चनों में आपके पास ये वाली वैल्यू भी गिवन होती है। क्या होती है, आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन होती है, और आपके पास ये सब वैल्यू निकालनी होती है, तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये वाली वैल्यू सारी सॉल्व करके इधर आके जो है अगर प्लस में होगा तो माइनस में आएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, जो भी कंडीशन होगी आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल वैसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h। a की वैल्यू कितनी है 70 प्लस
समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन एफ आई की वैल्यू क्या है, इन सबको ऐड करते हैं। तो वैसे तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 35, तो यहां लिख देंगे 35। दैट मींस यहां क्या आ जाएगा आपका 35 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 10 है, तो यहां 10 लिख देंगे। जब आप ध्यान देंगे तो 5 की टेबल में 10 भी आता है और हमारा 35 भी आता है, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, 5 2 जा। दैट मींस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, देखो प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 70 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा अपॉन 7। ठीक है, अब 7 से 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर कर लेते हैं। 7 से 4 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, इधर कैरी ले लेंगे तो ये 10 तो 5 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 7 से 1 जा कितना हो जाएगा हमारा 49, तो यहाँ 49 आ जाएगा, यहाँ 1। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 10 हो जाएगा, 7 जो है 7 1 जा 7, फिर 3 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम केवल 2 डिजिट तक ही लेते हैं, तो सिंपली हमारा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 70 माइनस क्या आया हमारा 0.57, यह आया हमारा 0.57। ठीक है, इस प्रकार से अब हम क्या करने वाले हैं, 70 में ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70 माइनस कितना है हमारे पास 0 पॉइंट, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास 57। ठीक है, अब क्या होने वाला है, सिंपल तरीके से हमारा यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 लगा देंगे। अब कितना आ जाएगा, यहां से कैरी आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, यहां से यहां से यहां, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3, यहाँ 9 बचा था, इधर 5 है तो बचेगा 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इधर कितना है हमारा, यहाँ 9 बचा था तो 9, इधर 6 बचा था क्योंकि इसने कैरी दिया था, तो ये आ जाएगा 69.43। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके यानी कि घटा करके 69 पॉइंट कितना आया है हमारा 43, यह आ जाएगा 43। परसेंट में निकालना था तो परसेंट लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 14.1 का जो क्वेश्चन 9 है वो लास्ट क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज को भी इसी क्वेश्चन के साथ आज समाप्त करते हैं। अब हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 14.2, उसमें हम बहुलक और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मोड सीखने वाले हैं। तो दोनों आप जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन हमने सीखे इजी तरीके से, जो मीन निकालना सीखा है, जो माध्य निकालना सीखा है, उसी टाइप से हम बहुलक और आपका मोड निकालना सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से और इजी तरीके से। तो आप जो है तब तक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, और फिर भी रहता है तो आप कमेंट में बेहिचक होकर के पूछ सकते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।